उनका विजन सिर्फ स्पष्ट है कि अतुल को कैसे दबाया जाए, कैसे हटाया जाए। हमारा चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारे साथियों के प्रति, हमारे जनता के प्रति, हमारे माताओं बहनों के प्रति जो उन्होंने विश्वास हमको दिलाया है, वही हमारी पूंजी है। उनको न पुलिस डरा सकती है, उनको न प्रशासन डरा सकता है। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा जी के पास। अतुल वर्मा ने पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी बनकर 7700 प्लस वोटें गेन की थी और इस बार काफी भारी भी देखे जा रहे हैं। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। जो अभी कुछ घंटे पहले अगर पन्ने पलटे जाएं तो एक तरफ आपका भट्ठा, एक तरफ आपका पेट्रोल पंप। इस बात उस वक्त ये चीजें आपके दिमाग में क्या घर कर रही थी, क्या सोच रहे थे और क्या साझा करना चाहोगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद कराने के लिए जब हमारे देश के नागरिक संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी उनको ढूंढा जा रहा था। उस समय भी जो अंग्रेज सिपाही थे वो उनको खोज रहे थे और फांसी पे चढ़ा रहे थे। जो 2 दिन पहले हमारे साथ हुआ उससे बहुत कम है। प्रशासन के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा जो यह कृत्य कराया गया, उससे अतुल वर्मा और अतुल वर्मा का एक भी साथी न डरने वाला है, न झुकने वाला है। अतुल वर्मा महमूदाबाद के सम्मानित जनता के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे। जो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सत्ता के लोगों के द्वारा की गई, इससे अतुल वर्मा को कोई भय नहीं है। हमारा चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारे साथियों के प्रति, हमारे जनता के प्रति, हमारे माताओं बहनों के प्रति जो उन्होंने विश्वास हमको दिलाया है, वही हमारी पूंजी है और इस पूंजी को बरकरार रखना है। इसलिए ये जो भी प्रशासन कर रहा है, जो भी हमें डराने का, धमकाने का काम कर रहा है, उसके आगे हमारे लोग, महमूदाबाद के लोग न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। उनका सम्मान अतुल वर्मा बिल्कुल बरकरार रखेंगे। चुनाव के बाद, जैसे पूर्व चुनाव जो आपने लड़ा, उसके बाद लगातार आप 3 साल ग्राउंड पर रहे, लोगों से मिलते रहे। उस वक्त क्या था दिमाग में? क्या वो चुनावी तैयारी थी या जनता के प्रति एक लगाव? हमारे बहुत से साथी जो महमूदाबाद में हमारे लिए वोट मांगने के लिए गए, जनता से समर्थन मांगने के लिए गए, उन्होंने वादा किया था कि अतुल वर्मा आपके बीच में आएंगे, बने रहेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। जो भी हमारे साथी वादा करके आए थे, उन साथियों के वादे को पूरा करने के लिए जो लोग हमारे साथ में थे या नहीं थे, उनके हर सुख दुख में शामिल होने के लिए अतुल वर्मा उनके बीच में बने रहे। उनके जो छोटे बड़े जो उनकी समस्याएं थी, उनका जो निदान हमसे हो सका वो मेरे द्वारा किया गया। कई ऐसे मौके आए जो हमारे स्तर के नहीं थे, फिर भी उन समस्याओं को मेरे द्वारा दूर किया गया। माताओं बहनों का भी आपने देखा होगा, शराब ठेका को गांव से बाहर कराना, ये हमारे चुनावी इचौली गांव में जब हम पिछली बार वोट मांगने जाते थे तो वहाँ माताएं बहनें कहती थीं कि भैया ये यहाँ से हट जाएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। आए दिन बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे और मारपीट झगड़ा करते हैं, गांव का माहौल खराब करते हैं। चुनाव के पहले हमने वादा उनका पूरा किया। इसी तरीके से आपने देखा होगा इंदौरा में मंदिर निर्माण को लेकर के कई बार आप देखे होंगे कि कोई समस्या छोटी होती है उसको लोग बड़ा करते हैं, लेकिन हमने उस समस्या को वहीं पे समाधान कर दिया। आप देखे होंगे उसका साइट का, चूंकि मैं चेयरमैन नहीं था, लोगों के सहयोग से और इकट्ठा करके राशि को और वो बाउंड्री वाल करके मैंने उनसे ये भी वादा किया था, चुनाव तो 5 साल के बाद होने हैं, लेकिन आपके इस मंदिर पे इंटरलॉकिंग लगेगा। ये भरोसा मैंने उनको दिया था। ये भरोसा ही है जो आज चुनाव जनता लड़ रही है। जनता को विश्वास है कि अतुल वर्मा जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे और उन्होंने करके दिखाया है। जो भी हमारे वादे थे, हारने के बाद भी हम अपने वादों को लगातार पूरा करते रहे हैं। लोगों का ये विश्वास आज विकास के पहिया के रूप में, परिवर्तन के पहिए के रूप में हर घर को पहुंच रहा है। जो भी बड़े नेता चुनाव में वोट की गारंटी बन के आवें, लोग उनसे जरूर पूछें कि आप वोट की गारंटी तो ले रहे हैं,
काम की गारंटी कौन लेगा? काम की गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है अतुल वर्मा के पास। यदि जनाधार का विश्वास अतुल वर्मा के ऊपर होता है और चुनावी समर में आप विजय लक्ष्य की ओर प्राप्त हो जाते हैं, विजय प्राप्त हो जाती है आपको, ऐसे क्या चीजें हैं महमूदाबाद को, ऐसा क्या मॉडल बनाना है, ऐसा क्या प्रारूप है, क्या चीजें आपके दिमाग में है जो होनी चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति का एक विजन होता है। जैसे हम लोगों के समाज में एक दरवाजा बनाने वाला, वो जो कारपेंटर होता है, वो जब कहीं जाता है तो देखता है कि अर्पित जी के मकान में जो दरवाजा लगा हुआ है उस पर क्या डिजाइन है। उसी तरीके से जो पानी का प्लम्बर होता है, जो कहीं पानी का काम करने जाता है, वो ये देखता है कि इस पे जिस मैकेनिक ने काम किया है वो क्या काम किया है। उसी तरीके से आप मीडिया वाले हैं, आप अपने अखबार के साथ में दूसरे अखबारों की खबर पढ़ते होंगे और उसमें कंटेंट देखते होंगे कि इसमें क्या अलग है। हर व्यक्ति का अपना नजरिया है। इस प्रकार से हम लोगों का भी एक नजरिया हमारा है। हम भी जब कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे विकास की क्या बातें हैं और उसको हम अपने यहाँ विकास के लिए क्या कर सकते हैं। हम अब कंपेयर दूसरी जगह से अपनी जगह को करते हैं। अभी हम यहाँ से फतेहपुर को जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां के स्ट्रीट लाइटों पे जो लाइट वो लगी हुई है, वो लाइट जल रही है और महमूदाबाद में बुझी हुई है, तो कंपेयर ही तो हुआ। तो हर व्यक्ति जिस लाइन में है वो कंपेयर करता है। अभी आप निकल करके सीतापुर जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि जहाँ विद्यालयों के आसपास फुटपाथ बने हुए हैं, जहां पर बच्चों के लिए साइड में गाड़ी खड़ी करने के लिए, उनकी बाइक खड़ी करने के लिए बच्चे निकलते हैं, उनको वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए, जो गार्जियन स्कूल के बाहर खड़े होते हैं उनके लिए फुटपाथ लगा होता है। हम लोग ये देख रहे हैं, लेकिन महमूदाबाद में ऐसा नहीं है। महमूदाबाद में क्या है? महमूदाबाद में है कि अरे अतुल वर्मा जीत रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। अतुल वर्मा के साथ अर्पित हैं तो हम उनके विपक्ष को कैसे, उनके लिए विजन ही नहीं है कि महमूदाबाद में काम क्या होना है। उनका विजन सिर्फ स्पष्ट है कि अतुल को कैसे दबाया जाए, कैसे हटाया जाए। किसी भी नेता ने अभी तक की सड़क नाली खड़ंजा की बात करी 2 साल में? एक भी नेता ने बात नहीं की। अगर बात की होती तो महमूदाबाद की स्थिति नहीं होती। अब आप समझिए, जिन जिन गांवों में सड़कें पहुंच गई, उन गांवों की सड़कों को रिपेयर करने का मौका इन नेताओं को नहीं मिला। काहे की लड़ाई होती रही? परसेंटेज की लड़ाई होती रही। हमारे ये आदमी इनको काम दे दिए जाए, हमारे ये आदमी इनको काम दे दिए जाए, हमारे ये आदमी उनको काम दे, इनको अपने पक्ष में कर लिया जाए, इनको विपक्ष में कर लिया जाए। इसी की लड़ाई होती रही। नाला कैसा बन रहा है, पानी जाना है उत्तर को, जा रहा है पश्चिम को। जाना चाहिए उत्तर को, जा कहाँ रहा है? पश्चिम को। ये देखने का मौका ही नहीं है। तो इस प्रकार से नगरपालिका का विजन जिन लोगों ने सेट कर रखा है वो आपने सबने देखा है। आपका चुनाव निशान है पहिया, तो पहिया की गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या इससे ऊपर क्या गति रहेगी इस बार चुनाव में पहिया की? ये पहिया चुनाव निशान प्रगति का पहिया है, विकास का पहिया है। और ये पहिया महमूदाबाद के हर गरीब के दरवाजे को छुएगा, हर गरीब के दरवाजे तक ये पहिया पहुंचेगा और विकास की गाथा वहां पर लिखेगा। पहिया कभी रुकती नहीं है, पहिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हर दरवाजे तक ये पहुंचेगा। 11 तारीख को वो दिखेगी भी। ये एक प्रश्न और है, जब नगर पालिका की तरफ से हम लोग निकलते हैं जी, तो तमाम हम लोगों को मॉडल्स दिखते हैं, तमाम संसाधन नगर पालिका के दिखते हैं। एक में वो शौचालय बना हुआ है, पूरा फ्रेम्ड है जिसमें पहिया लगे हुए हैं, पानी की टंकियां रखी हुई है, मतलब ट्राली वगैरह में है। तमाम ऐसे संसाधन है, जो सीपेज होता है उसको साफ करने की जो मशीनें हैं, ये सब है। इस चीज को कैसे सरल बनाएंगे आप? देखिए, वो जो संसाधन है वो जनता के लिए ही संसाधन है, वो नगरपालिका के शोपीस के लिए संसाधन नहीं है। कूड़े की गाड़ी, जेसीबी, कूड़ा उठाने वाली ट्राली, शौचालय जो स्थायी तौर से जाते हैं, पानी के टैंकर, इन सब का उपयोग यहाँ के लोगों के काम के लिए है।
किसी गरीब परिवार के यहाँ शादी है, उसी के लिए तो टैंकर है। बड़े परिवार तो लान में जाकर के शादी कर लेंगे अपनी बिटिया की। जो गरीब परिवार है उन्हीं के लिए तो पानी का टैंकर है। सफाई के लिए जब छोटी गाड़ियां होती हैं तो वो हर गली हर कोने में शहर के पहुंच जाती हैं। जो सफाई कर्मी है वो आदमी ही है, वो कोई मशीन नहीं है कि वो शहर के बीच से कूड़ा निकाल करके और हाथों ठेलिया से वो सेंटर तक की ले जाएगा। वो क्या काम है, वो छोटी गाड़ियों से ही तो वहां से निकाल करके लाना है। जब संसाधन मजबूत होंगे तो हमारे कर्मचारी मजबूत होंगे। जब हमारे कर्मचारी मजबूत होंगे तो शहर का भी सौंदर्यीकरण बना रहेगा। अब किसी व्यक्ति से आप सोचिए कि नाली के ऊपर रखे हुए पत्थर वो एक आदमी हटा दे और नाली साफ कर दे, क्या संभव है? नहीं संभव है। जालों का प्रक्रिया शुरू हुई थी, खुले साफ हो जाए, उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, पत्थरों का उपयोग शुरू हो गया। आप देखे होंगे जहां जहां भी पत्थर क्रॉस से पड़े हुए वहां नाली साफ नहीं पा रही। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा सकता है, नाली साफ कर सकता है, उन पत्थर को अकेले हटाने की बस की बात किसी गली में जाके नहीं है। कौन से लोग डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा तो आप देख रहे होंगे। इससे पहले जब चुनावी समर में आप उतरे थे तो आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। इस बार भी आपके परिवार के सदस्य ने बीजेपी से टिकट मांगने की बात की थी, हालांकि वो आपको नहीं मिल पाया। अब इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि जनता का झुकाव किस हद तक आपकी तरफ होगा? महमूदाबाद की जनता ही अतुल वर्मा का टिकट है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव जीतेगी। यहां दो तरीके के प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी पार्टी का है, दूसरा प्रत्याशी जनता का है। पार्टी के प्रत्याशी और जनता के प्रत्याशी के बीच यहां पे चुनाव चल रहा है और जनता विकास के पहिए पर, परिवर्तन के पहिए पर अपनी मोहर लगाएगी और ये बताएगी कि महमूदाबाद का विकास, महमूदाबाद में परिवर्तन का विकास इसी पहिए से होने वाला है जो चुनाव चिन्ह हमारा मिला हुआ है। जनता ने आप पर अगर विश्वास किया तो सबसे पहले ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं, अहम बातें हैं जिन पर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया त्वरित देखने को मिलेगी? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आप जहां कहीं भी गए होंगे, सर्वे में गए होंगे, आपको ये लग रहा होगा। जनता को मुख्य रूप से हमारे चुनाव जीतने के बाद में जो आशाएं हैं, पहली आशा ये है कि उनके जो नगरपालिका से जुड़े हुए काम हैं उनके लिए उनको दौड़ना ना पड़े। बहुत छोटे छोटे कामों को लेकर दौड़ना पड़ता है। आप एक सबसे छोटा काम है बारात में पानी के टैंकर को पहुंचाना। गरीब आदमी के शादी के लिए ये वो सबसे छोटा काम, भरना है वहां पहुंचाना है। इसके लिए भी लोगों को दौड़ना पड़ता है, 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने सभासद से सिफारिश कराएं। जनता का संवाद सीधे नगरपालिका तक हो, बीच में कोई कड़ी ना हो, किसी की सिफारिश की जरूरतें ना हो। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, किसी की सिफारिश ना हो, उसका काम सीधे लीगली तय समय के अंदर हो जाए। डेथ सर्टिफिकेट बनना है, लोग दौड़ रहे हैं, उनका काम आसानी से हो जाए। किसी का नक्शा पास होना है, वो दौड़ रहा है, उसको बैंक में लगाना है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो दौड़ रहा है। किसी की दाखिल खारिज होनी है क्या? बिना भेदभाव के काम, आसानी से काम और त्वरित काम, यही अतुल वर्मा की गारंटी है। बाय द वे, अगर आपको इस चुनाव में भी सफलता नहीं मिलती तो आपको तो सब चौपट हो जाएगा। ये मेहनत की कमाई है। जनता ने विश्वास अतुल वर्मा पे किया है, अतुल वर्मा पे कर रहे हैं। देखिए, जब नेतृत्व मजबूत होता है, नेतृत्व की दिशा सही होती है, नेतृत्व लाभकारी योजनाओं पे चलता है तो उसके साथ सभी खड़े होते हैं। लाभकारी योजनाएं अगर हम अपनी जनता से जुड़े हुए हैं,
उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं, उनके एक एक काम के लिए हमने प्रयास किया है और वो हुए हैं। वही तो जनता है, वही तो लोग हैं, वही तो साथी हैं। किस बात से डरेंगे? उनको पता है कि अतुल वर्मा हर परिस्थिति पे खड़े मिलेंगे, अतुल वर्मा उनके हर सुख दुख में खड़े मिलेंगे। खोजने नहीं जाना है, उनको फोन नहीं करना है कि मैं खुद उनसे एक एक व्यक्ति से कनेक्ट रहता हूं। आप देखे होंगे, अभी लोग कहते होंगे कि आपका ऑटो प्रचार में नहीं है। हमारे कुछ नहीं, जितनी बार ऑटो पहुंचता होगा गांव में, उससे ज्यादा तो अतुल वर्मा पहुंचते हैं गांव में। ये विश्वास है जो लोगों को हमसे जोड़े हुए हैं। उनको न पुलिस डरा सकती है, उनको न प्रशासन डरा सकता है। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम उनके एक एक वादे पे खरे उतरेंगे। विश्वास है तभी जनता लड़ रही है। आपने देखा होगा 3-4 दिनों में जो प्रशासन ने किया, उससे कोई जनता डरी? वो जनता अतुल वर्मा के साथ खड़ी मिली, क्योंकि उसको विश्वास है अतुल वर्मा काम की गारंटी है, अतुल वर्मा उनके सुख दुख की गारंटी है। बेबाक अंदाज से अतुल वर्मा ने अपनी बात रखी है और अब बहुत कम समय बाकी है। 11 तारीख को वोट पड़ने हैं और 13 तारीख को जो रिजल्ट है वो आना है और वो ये तय करेगा, ये जनाधार तय करेगा, महमूदाबाद की जनता तय करेगी कि आखिर पक्ष में कौन है, आखिर कौन अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होने वाला है। ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। फिलहाल हम लोगों के बीच जाते रहेंगे और उपचुनाव महमूदाबाद की अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।